अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदील और मेरी मल्टीवर्स में आप सबको खुशामदीद। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम होगा मिनी पॉडकास्ट सीरीज़। इस मिनी पॉडकास्ट सीरीज़ में हम डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले डिफरेंट लोगों को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे। आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक फैमिली के साथ यहाँ पे आयरलैंड में मूव करते हैं तो आपके पास क्या लिविंग एक्सपेंसेस होंगे और यहाँ पे ओवरऑल इन जनरल आयरलैंड में जो लाइफ है एक फैमिली के साथ वो कैसी है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर तलहा इकबाल। डॉक्टर तलहा जो है वो यहाँ पे पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर हैं और यहाँ आयरलैंड में रहते हुए तकरीबन 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है। तो थैंक यू सो मच तलहा फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले अगर आप हमें ये बताएं कि आपका यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आयरलैंड में इंडिविजुअल अकेले और फैमिली के साथ वो किस तरह का रहा। थैंक यू अदील फॉर इनवाइटिंग मी। जब मैं यहाँ पे आया था एज अ पीएचडी स्टूडेंट तब मैं सिंगल था और मुझे कुकिंग वगैरह नहीं आती थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट फैमिली को लाने का ये हुआ है कि मुझे अच्छे खाने को मिल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मैं तकरीबन 3 साल मेरे पीएचडी के यहाँ पे अकेले गुजारे और जब मैं फैमिली के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई किया और जब वो आए यहाँ पे तो जो एक्सपेंसेस थे उसमें एज सच कुछ खास फ़र्क नहीं आया। ये आप कह सकते हैं क्योंकि मेरा एक चाइल्ड भी है, तो इस वजह से मेरे खर्चे एक सॉर्ट ऑफ 2/3 बढ़ हो गए। मतलब मैं डबल नहीं कह सकता क्योंकि इतना खर्चा नहीं होता। जो मेन एक्सपेंसेस है वो खाने पीने का वो इतना नहीं बढ़ता। जो रेंट वगैरह है वो आप ऑलरेडी पे कर रहे होते हो, तो सिंगल बेड हाउस में रह रहे हो तो वो आपको किराया तो उतना ही देना पड़ेगा। और जो लिविंग एक्सपेंसेस ओवरऑल यहाँ पे आयरलैंड में है एज अ फैमिली इतना आपको इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम इन सारे अखराजात को डिवाइड करें तो हम बात करेंगे रेंटल कॉस्ट के हवाले से। तो आपके ख्याल में अगर आप यहाँ पे 3 लोगों की फैमिली के साथ शिफ्ट करते हैं तो क्या रेंटल कॉस्ट जो है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ती है? जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ पे रेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे। ये प्री कोविड का टाइम था और यहाँ पे सिचुएशंस काफ़ी अच्छी थी, तो मैं काफ़ी लकी रहा कि मुझे यूनिवर्सिटी के पास एकोमोडेशन मिल गई और जो कि इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। लेकिन जब कोविड शुरू हुआ और स्पेशली पोस्ट कोविड का जो टाइम है, रेंट्स काफ़ी हाई हो चुके हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने साथ तो आज के दिन अगर मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ वो अपार्टमेंट एटलीस्ट 1200 यूरो का है, जिसके लिए मैं सिर्फ 800 यूरो पे कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए लकी रहा कि मैं काफ़ी अर्से से इसी अपार्टमेंट में हूँ और मेरा रेंट इतना खास बढ़ा नहीं है ओवर द ईयर्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे ग्रॉसरीज के बारे में। तो अगर आप 3 लोगों की फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं तो आपके मंथली जो है वो कितने जो है वो यूरोज ग्रॉसरी के ऊपर खर्च होते हैं? ग्रॉसरी की अगर बात करें अदील तो ऐसा है कि मेरा 80 to 100 यूरो में पर वीक के हिसाब से रखता हूँ, लेकिन जो मेरे एक्सपेंस हैं वो अराउंड 60 यूरो ही होता है। मैं इसलिए 100 यूरो तक भी बोल रहा हूँ कि जो लोग नए आ रहे हैं या अपनी फैमिली को लाना चाह रहे हैं तो ये आपकी लाइफस्टाइल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। 60 यूरो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होते हैं, लेकिन स्टिल आपका बाज़ औक़ात बच्चे हैं वो ज़िद करेगा कि नहीं मुझे जो है ना ये खाना है, मुझे वो खाना है। और या सम टाइम आप अगर बाहर जाके खाते हैं तो आप का एक्सपेंस जो है वो 80 से 100 के बीच हो जाता है। तो अगर ओवरऑल ऑन एवरेज बात की जाए तो मंथली जो है अराउंड 400 यूरोज़ जो है ना मोर देन इनफ होने चाहिए एक 3 मेंबर फैमिली के लिए। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना एक मुश्किल काम है। तो आप किसी गाड़ी वगैरह परचेज़ करने में गाड़ी रखने की तरफ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे गाड़ी के जो अखराजात हैं वो कितने हैं? अगर आप एक छोटी-मोटी गाड़ी लेते हैं तो आपको पर मंथ तकरीबन कितने उस गाड़ी के लिए जो है पे करने पड़ते हैं? तो अदील ऐसा है ना कि जब मैं आया था अपनी फैमिली को लेके तब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते थे। हमने अपना बस कार्ड बनाया हुआ था और यूजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। द थिंग इज़ कि हमारे पास क्योंकि एक बच्चा भी था और यहाँ का जो गॉलवे का स्पेशली जो मौसम है वो काफ़ी रेनी होता है, तो हमें डिफ़िकल्टीज़ उस बच्चे के साथ आ रही थी कि हम रेन में ज़्यादा लंबी वॉक नहीं कर सकते या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए स्टेशन पे खड़े नहीं हो सकते थे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम कार बाय करेंगे।
अब कार बाय करने की भी सिचुएशन ऐसी है कि ये तो डिपेंड, वही बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लग्जरीज कार खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक कार के बारे में बताऊं तो अराउंड आपको आजकल के हिसाब से 7,000 के अराउंड आपको अच्छी कार मिल जाती है। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, जो का लोग फैमिली के साथ यहाँ पे हैं वो अपनी कार परचेज कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा ही होता है। दूसरा ये कि अगर पेट्रोल वगैरह या फ्यूल वगैरह के बात करूं तो अराउंड आपका, अगर आप फुल टैंक कराते हैं तो अराउंड आपके 60 to 70 यूरो लग जाते हैं, जो कि मेरे जैसे बंदे के लिए तो पूरे महीने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरे ग्रॉसरी नज़दीक है तो मैं आराम से ग्रॉसरी के लिए चला जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, तो मुझे अराउंड 60 यूरोस का फ्यूल ही पड़ता है। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप मंथली इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, आप वन टाइम पे भी कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट जब मैंने कार ली थी तो मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट करवाई थी, तो कि मुझे अराउंड 190 यूरोस की पड़ती थी। और उसके बाद जब मैं स्टूडेंटशिप से निकल गया तो मैंने फिर पूरे साल की भी पे की थी इंश्योरेंस। अच्छा तलहा, तो अभी हमने जो 3 बड़े अखराजात की बात की, जिसमें हमारे पास रेंटिंग है और उसके अलावा हमारे पास ग्रॉसरीज हैं और ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं अगर और कौन से बड़े अखराजात हैं लाइक एंटरटेनमेंट या हेल्थ केयर वगैरह, तो उस पे क्या जो है वो आपके मंथली अखराजात हैं? या अगर यूटिलिटीज़ की बात करें तो कितनी यूटिलिटीज़ जो है आपको अदा करनी पड़ती हैं? देखिए अदील, ऐसा है कि यहाँ पे आयरलैंड में आपके पास जो चाइल्ड है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे होते हो तो हुकूमत आपको कवर करती है आपके बच्चे का हेल्थ केयर भी और आपकी स्कूलिंग भी। जहाँ तक बात है प्राइवेट हेल्थ केयर की, तो वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है इन अ वे, क्योंकि आप टैक्स पे करते हो तो आपको काफ़ी सारी बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड, जो कि अराउंड अगर मेडिसिन की बात की जाए तो अराउंड 80 यूरो है। अगर आप 80 यूरो से अबव आपका कोई भी बिल बनता है तो गवर्नमेंट उसको पे कवर करती है, फर्स्ट 80 यूरो आपको पे करने पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर आप रिकमेंड किया जाता है आपको हॉस्पिटल में थ्रू योर जीपी, तो आपका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, बेशक आप हॉस्पिटलाइज भी हुए और अगर आपने बेड यूज़ किया और आपके और भी कोई टेस्ट वगैरह हुए तो वो भी गवर्नमेंट कवर करती है। इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो क्योंकि मेरे पास बच्चा है तो जाहिर बात है अगर हम उसको लेके जाते हैं और वो टॉयज लेने की जिद करता है तो हमने एक छोटा सा बजट टॉयज के लिए भी रखा हुआ है, जो कि हर महीने हमें देना पड़ता है ऑब्वियसली। तो ये एक नई बात है जी जो हमें देखने के लिए सुनने के लिए आज मिली है कि बजट में टॉयज बजट जो है वो भी लाजमी इंक्लूड किया जाए। जी, उसका एक और बेनिफिट भी ये है कि गवर्नमेंट क्योंकि हमें 140 यूरो पर मंथ बच्चे का भी पे करती है, तो वो हम उसी से कवर कर लेते हैं, 140 यूरोस टॉयज वगैरह में ही हम लगा देते हैं उसके। तो इसके अलावा बाकी एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिनेमाज हैं, लेकिन हम अभी तक हमारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जाने का। जो प्लेग्राउंड्स हैं वो काफ़ी हद तक फ्री हैं, कुछ पेड हैं, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कितना दूर जा रहे हैं, फार्म्स पे जा रहे हैं या फिर आप किसी प्लेग्राउंड नॉर्मल प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। तो प्लस माइनस अगर आप यूटिलिटीज़ का भी लगा सकें तो अराउंड 100 यूरो आप यूटिलिटीज़ का भी लगा लें। थैंक यू सो मच तलहा, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से जो है आगाह किया। हम आपको फ्यूचर में भी इस छोटे पॉडकास्ट में जो है इनवाइट करते रहेंगे और आपकी राय जो है जानेंगे डिफरेंट और जो चीज़ें हैं आयरलैंड के बारे में, उनके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये वीडियो देखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।